नमस्कार दोस्तों। नियति का जब दंश किसी के हिस्से आता है तो इंसान नहीं, एक जीवित प्रश्न बन जाता है। और कई बार यही प्रश्न किसी और की जिंदगी का उत्तर बन जाता है। वाराणसी के एक कोने में एक इमारत का ढांचा दिन ब दिन ऊंचा हो रहा था। हर मंजिल के साथ कोई मकान, किसी का सपना तो किसी के जीने की मजबूरी ऊपर चढ़ रही थी। इन्हीं मजबूरियों के बीच एक औरत, नाम आरती, उम्र 25 साल, सिर पर सीमेंट की भारी बोरी उठाए 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। उसका चेहरा मंदिर की शांत मूर्ति जैसा था, पर आंखें मानो सब कुछ सहकर अब बोलना छोड़ चुकी थीं। कुछ ही महीने पहले उसकी शादी एक साधारण परिवार में हुई थी। पति नीरज एक सरकारी क्लर्क था। जीवन की शुरुआत सादगी भरी थी, बिना किसी दिखावे या बड़ी उम्मीदों के। आरती पहली बार किसी और के नाम की हुई थी। हाथों में मेहंदी, आंखों में हसरतें और होठों पर मुस्कान थी। लेकिन यह खुशी सिर्फ 3 महीनों तक रही। चौथे महीने की सुबह नीरज की सड़क हादसे में मौत हो गई। ससुराल में शोक के बाद जो सन्नाटा छाया, वह सिर्फ दुख का नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचने की तैयारी का था। दोस्तों, आज की यह कहानी आपके दिल को भी छू जाएगी, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यह तो बोझ बन गई, इसे मायके भेज दो। इन शब्दों के साथ आरती को ऐसे निकाला गया जैसे वह कोई गलती हो। वह अपने मायके लौट आई, जहां जगह और संसाधन दोनों की कमी थी। पिता बूढ़े और बीमार थे, माँ भी अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। छोटा भाई होटल में वेटर था, जिससे घर का खर्च चलता था। आरती ने कुछ दिन चुपचाप एक कोने में बिताए, लेकिन जब उसे लगा कि वह परिवार पर बोझ बन रही है, तो उसने सबके सामने कहा, मैं काम ढूंढ रही हूं, शायद तनख्वाह कम हो पर आत्मसम्मान ज्यादा होगा। पिता और मां ने उसे रोका, पर आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, जब विधवा होकर भी घर से निकाला गया, तब मुझे समझ आ गया कि दुनिया आंसू नहीं, कमाई गिनती है। अब वह एक निर्माण स्थल पर काम करती थी। हाथों में चूड़ियों की जगह छाले थे, मेहंदी की जगह सीमेंट की सफेदी। उसी दिन जब सूरज सिर पर था और पसीने की हर बूंद धूल बन रही थी, साइड पर एक एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा 28 साल का एक नौजवान, सफेद शर्ट में, नाम आयुष, सिविल इंजीनियर, उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट का नया सुपरवाइजर। जब उसकी नजर तीसरी मंजिल पर सिर पर भारी बोरी उठाए आरती पर पड़ी, तो वह वहीं रुक गया। बाकी मजदूरों से अलग उसके चेहरे पर धूल थी, एक थकी हुई खामोशी, पर एक अजीब सी गरिमा और अनकही सच्चाई भी। शाम को जब काम खत्म हुआ, आरती अपने जूते झाड़ रही थी। वह बाकी मजदूरों से अलग रहती थी, ना किसी से ज्यादा बात करती थी, ना हंसी मजाक। उसी वक्त आयुष उसके पास आया और पूछा, आप यहां नहीं हैं क्या? आरती ने चौंक कर धीरे से कहा, जी, तीसरा दिन है। आयुष ने सिर हिलाकर कहा, बहुत भारी काम करती हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहब, आराम के लिए वक्त चाहिए होता है और वक्त की कीमत मजदूर नहीं तय करता। आयुष उस जवाब से थम गया। अगले दिन दोपहर में एक मजदूर के फिसलने से सीमेंट की बोरी का कुछ हिस्सा आरती के पैरों के पास गिर गया। सुपरवाइजर के एक असिस्टेंट ने चिल्लाकर सारा इल्जाम आरती पर लगा दिया। बात बढ़ रही थी कि तभी आयुष वहां आ गया। उसने शांत स्वर में कहा, गलती उस मजदूर की थी जो बोरी ठीक से नहीं पकड़ पाया। जो मेहनत कर रहा है उसे नीचा मत दिखाओ। औरतें बोझ नहीं होती और सिस्टम में इंसान की इज्जत का पैमाना उसकी कमजोरी नहीं हो सकती। उसके शब्द सुनकर आरती उसे एकटक देखती रही, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके लिए बोलेगा। अगली सुबह आरती की जगह पर एक पानी की बोतल और एक नोट रखा था। कल तुमसे कुछ सीखने को मिला, तुम कमजोर नहीं, बहुत मजबूत हो। यह आयुष की चिट्ठी थी। आरती ने नोट को मोड़कर अपने सीने से लगा लिया। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान देखा था। उस दिन के बाद से आरती और आयुष के बीच बातें कम होती थीं, लेकिन नजरें कभी कभी मिलने लगी थीं, और जब भी मिलती एक अजीब सी शांति और सम्मान का आदान प्रदान होता था। कोई इश्क या मोहब्बत नहीं, बस इंसानियत की बुनियाद पर जुड़ी 2 थकी हुई रूहें थीं। आरती अब पहले से कुछ बदली बदली सी लगने लगी थी।
अकेलेपन की परत थोड़ी पतली हो चुकी थी। आयुष ने कभी भी उससे कोई सवाल नहीं पूछा, न उसका अतीत जानने की कोशिश की, और यही बात आरती के दिल को सबसे ज्यादा छू गई। एक शाम बारिश आ गई, सब मजदूर अधूरे बने बिल्डिंग में छुप गए। आरती सीढ़ियों के नीचे दीवार के पास खड़ी हो गई। आयुष ने जब देखा कि वह भीग रही है तो उसने छतरी बढ़ा दी। आरती ने कहा, मैं भीगने से नहीं डरती साहब, मेरे हिस्से की बारिश बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। आयुष कुछ नहीं बोला, बस छतरी उसके हाथों में देकर आगे बढ़ गया। उस रात आरती ने अपनी बरसों से खाली पड़ी डायरी में पहली बार लिखा, आज एक अजनबी ने फिर एहसास दिलाया कि हर रिश्ता खून या नाम से नहीं बनता। कुछ रिश्ते सिर्फ इज्जत से बनते हैं और इज्जत सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन जब कुछ अच्छा होने लगता है, दुनिया उसे शक की नजरों से देखने लगती है। एक दोपहर कुछ मजदूर औरतें आरती के पास फुसफुसाने लगीं। इंजीनियर से क्या सेटिंग हो रही है, अब ऊपर चढ़ने का नया तरीका मिल गया है। आरती चुप रही, पर अंदर कुछ टूट गया था। उस दिन शाम को जब आयुष ने देखा कि आरती ज्यादा शांत और थकी हुई है, उसने पूछा, सब ठीक है? आरती ने सिर हिलाया और कहा, मैं कल से साइट पर नहीं आऊंगी, मुझे आपके सम्मान की आदत नहीं लगनी चाहिए थी। आयुष कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर यह दुनिया दो लोगों की इज्जत नहीं कर सकती तो गलती उन दो लोगों की नहीं, उस दुनिया की सोच की होती है। तुम भागोगी क्यों? आरती की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वह मुड़कर भागी नहीं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसका हाथ नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान थामा था। अगली सुबह जब वह साइट पर पहुंची तो सुपरवाइजर के केबिन के बाहर एक नोटिस लगा था, साइड वर्कर्स ट्रेनिंग हेल्थ सेफ्टी सेमिनार, लीड कोऑर्डिनेटर आरती कुमारी। आरती चौंक गई। तभी आयुष आया और बोला, आज कंपनी के बड़े अधिकारी आ रहे हैं, मैंने तुम्हारा नाम दिया है क्योंकि तुम्हारा संघर्ष सबसे बड़ी मिसाल है। आरती ने घबराकर कहा, नहीं साहब, मैं मंच पर नहीं बोल सकती। आयुष मुस्कुराया, अगर मंच पर खड़े होना आत्मसम्मान के लिए हो तो कोई भी औरत सबसे बड़ी वक्ता बन जाती है। दोपहर में सेमिनार शुरू हुआ। आरती मंच पर गई, हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपनी कहानी बताई। मैं आज सहानुभूति नहीं चाहती, बस यही चाहती हूं कि जब भी कोई महिला मजदूरी करती दिखे, उसे घटिया नजरों से नहीं, इज्जत की नजरों से देखा जाए। पूरा हॉल शांत हो गया। कई आंखों में नमी थी और तालियों की आवाज में सच की गूंज थी। उस शाम जो मजदूर पहले उसे घूरते थे, अब उसे आरती बहन कहकर सलाम करने लगे। आयुष दूर खड़ा था, उसकी आंखों में संतोष था। उसने कभी आरती से कुछ नहीं मांगा, ना कोई रिश्ता थोपने की कोशिश की। वह बस यह चाहता था कि एक औरत खुद को फिर से कमजोर न समझे और दूसरों के लिए रोशनी बन सके। वो दिन अब बीत चुके थे जब आरती सिर्फ सीमेंट की बोरियां उठाती थी। अब वह उस साइट की सबसे जिम्मेदार और इज्जतदार महिला वर्कर थी, जिसे देख दूसरी औरतें हिम्मत पाती थीं। यह बदलाव सिर्फ उसके पद में नहीं, बल्कि उसकी आंखों में भी रोशनी बनकर लौटा था। कई महीने बीत गए थे। अब दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, बिना किसी इजहार या वादे के। हर सुबह जब आरती साइट पर आती और आयुष उसे देखकर मुस्कुराता, तो जैसे दो जख्मी रूहें एक दूसरे को मरहम देती थीं। फिर एक दिन बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले आयुष ने आरती को ऑफिस में बुलाया। उसने एक फाइल टेबल पर रखी और कहा, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ यह इमारत नहीं, बल्कि तुम हो। मैं तुमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा साथ। अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नाम नहीं, एक मतलब बन सकता हूं? आरती की आंखें भर आईं, लेकिन उस दर्द में भी एक मुस्कान थी। आपने मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में देखा और फिर भी अपनाया, यह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। हाँ, मैं तैयार हूं, पर एक शर्त पर। आयुष मुस्कुराया। क्या? आरती ने कहा, रिश्ता बराबरी का होगा। मैं आपकी पत्नी जरूर बनूंगी, पर पहले भी मैं अकेली लड़ती थी, अब साथ लड़ूंगी, झुकूंगी नहीं। आयुष ने हामी में सिर हिलाया और कहा, और यही बात मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा दीवाना बनाती है। एक महीने बाद कंपनी के गार्डन में सादे लेकिन गरिमापूर्ण माहौल में आरती और आयुष की शादी हो गई। ना बैंड बाजा,
न शोरगुल, बस कुछ खास लोग और दो आत्माएं जो अब एक दूसरे का सहारा बन चुकी थीं। अब आरती किसी की विधवा नहीं, किसी की बीवी थी, पर इससे भी ज्यादा वह अपने आत्मसम्मान की रानी थी। दोस्तों, एक औरत की खूबसूरती उसके गहनों में नहीं, उसकी सहनशीलता और आत्मसम्मान में होती है। और जब कोई उसे दिल से अपनाता है तो सिर्फ जीवन साथी नहीं बनता, वह उसकी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत बन जाता है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि सच्चे रिश्ते वहीं पनपते हैं जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं, ना कि बदलना चाहते हैं? अगर आप आयुष या आरती की जगह होते तो क्या करते? हमें जरूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। मिलते हैं तो दोस्तों, ये कहानी आप कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।